नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको विजयादशमी अर्थात दशहरे पर जो 2 अक्टूबर 2025 को पड़ने जा रही है के विषय में बताने जा रहा हूं, जिस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। संपूर्ण लाभ लेने के लिए आप क्या क्या उपाय करें, क्या क्या विधि करें, वीडियो पूरा अंत तक देखिए। एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, विजयदशमी या दशहरे आने वाला है 2 अक्टूबर को, तो आइए इस विषय पर सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ष में ना 3.5 शुभ मुहूर्त होते हैं। इन शुभ मुहूर्तों में हमको कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल इन शुभ मुहूर्तों का लाभ लेना होता है। और इन 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक है विजयदशमी दशहरा, यानी दशहरे का दिन। इस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो ना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश हो गया, कोई नई गाड़ी खरीदनी है, अथवा तो कोई हमको प्रॉपर्टी की डील करनी है, हाँ कोई हमको मकान खरीदना है, कोई नई दुकान शुरुआत करनी है, ऑफिस खोलना है, अथवा तो कोई भी शुभ कार्य जो है इस दिन आप बिना मुहूर्त के हो सकते हैं तो कर सकते हैं, कि इस दिन पूरा दिन शुभ मुहूर्त होता है। विजयदशमी के दिन कलश विसर्जन भी किया जाता है, और दुर्गा जी का भी पार्थिव मूर्ति होती है, उसका भी विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन जो है दशमी तिथि में श्रवण नक्षत्र से युक्त होकर करना चाहिए। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, इसी चैनल पर है। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लेना, कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए और कलश की सामग्रियों का क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं इसके अंदर आपको बता दूं, कलश विसर्जन का जो समय है वह है 2 तारीख सुबह 9:13 के बाद। इसलिए इस पर्व का नाम ही है विजयादशमी। तो इस दिन जो मुख्य समय होता है ना, वह होता है विजय मुहूर्त का। विजय मुहूर्त में ना हम लोगों को वाहन पूजन कर लेना चाहिए, शमी वृक्ष का पूजन कर लेना चाहिए, और जो भी हमारे औजार हों हमको उपयोग में आते हों, जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर है तो उसके जो भी औजार हैं वह उनका पूजन करता है। ऐसे ही सबका अलग अलग है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास ऑटो चलाता है, कोई कुछ चलाता है, तो वह उनका पूजन करते हैं। मतलब जो जिसका जीविका का साधन है उसकी पूजा करें। तो इस दिन जो भी हमको संसाधन उपयोग में आते हैं उस दिन पूजन करना चाहिए। इसी को आयुध पूजन भी कहते हैं। जो क्षत्रिय लोग हैं वे अपने अस्त्र शस्त्र का पूजन किया करते हैं। तो इस दिन विद्यार्थी भी, आप भी क्या करना, विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं वो अपने पास पुस्तकें, किताबें, कलम है, उनका लोग पूजन कर लेना। कैसे पूजन करना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आप तिलक लगा देना, जिसका भी आप पूजन कर रहे हैं उसके ऊपर मौली लपेट देना, फिर धूप दिखा देना, दीप दिखा देना और प्रसाद चढ़ा देना। बस इतना ही करना है आपको। यदि आप यह पूजन आदि सब विजय मुहूर्त में कर लेते हैं तो सर्वोत्तम माना गया है। देखिए, आपको गूगल मैप से अलग अलग राज्यों के अलग अलग विजय मुहूर्त मिल जाएंगे, देख लेना अपने राज्य के हिसाब से अपनी जगह का, और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और इसमें से हो सके तो आप लोग पूजन कर लेना। मान लीजिए आप लोग दिन में व्यस्त हैं और इस दिन इस दिए हुए विजय मुहूर्त में आप लोग पूजन नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी शास्त्र ना विकल्प बता रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि अश्विनस्ते पक्षे दशम्याम तारकोदय सकालो विजयोगे सर्व कामा सिद्ध, यानी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब शाम को, जब तारा उदय होने का जब समय होता है, पूरा अभी उदय नहीं हुआ है, कि तारा केवल समय हुआ है। मान लीजिए जैसे सूर्यास्त होता है ना, जब बादल में आसमान में लालिमा छा जाती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो शास्त्रों ने उसको भी विजय काल कहा है। ठीक है, यदि आप दिन में वाहन पूजन, आयुध पूजन और पुस्तक आदि का पूजन नहीं कर सकते हैं, नहीं समय मिलता हो आपको, तो आप इस विजय काल में भी कर सकते हैं, जब सूर्यास्त होता हो उस समय। शास्त्र इसको भी विजय काल कहते हैं। अब देखिए वाहन पूजन कैसे करना है। वाहन पूजन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले वर्ष मैंने आपको करके दिखाया भी था वीडियो में। बड़े ही सरलता से आपको पास, भले ही नई गाड़ी आप ले रहे हो या उसका पूजन तो करते ही हैं, पुरानी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कुछ भी वाहन हो, कुछ भी हो आपके पास, तो इस दिन आपको उसको धो लेना है अच्छे से और उसका पूजन कर लेना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ तक कहूँगा आपको समझने के निमित्त से कि यदि आपके पास कोई सिलाई मशीन है ना, तो आपको उसको भी पूजन करना चाहिए। वह अभी तो हमारे काम में आ रही है ना। यदि आपके पास कोई भी छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी है, पेचकस है, यदि आपकी उससे आजीविका मतलब जीविकोपार्जन मतलब नौकरी या आपका पेशा चल रहा है, जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, तो भी आप उसका पूजन करिएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है कि हमारे जो भी संसाधन हैं हमें उनका पूजन ज़रूर कर लेना चाहिए इस काल में, इस दिन। ठीक है, अब शमी पूजन की इस दिन क्या किया जाता है। शमी वृक्ष का पूजन बहुत प्रचलित है। शमी पूजन, शमी पूजन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पिछले वर्ष भी मैंने आप लोगों को ये करके दिखाया था वीडियो के माध्यम से।
तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेना और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूजन कर लेना। बिल्कुल ही सरल रीति से बताया है। यदि डिस्क्रिप्शन आपको देखना नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करना वाहन पूजन बाय पंडित ज्योतिष 23 अथवा तो शमी वृक्ष पूजन बाय पंडित ज्योतिष 23, तो आपको लिंक आ जाएगा, वीडियो आ जाएगी। और शमी पूजन क्यों करते हैं? देखिए, शमी पूजन ना इसलिए किया जाता है, जिनको भी धन धान्य की इच्छा हो वे लोग ज़रूर इस दिन शमी पूजन करें। महाराष्ट्र में तो देवी वृक्षों के पत्ते भी बांटे जाते हैं शुभता के तौर पर। यदि आप लोगों के पास शमी वृक्ष नहीं हो तो यह दिन ना बड़ा ही शुभ दिन माना गया है। आप जाना मार्केट से, नर्सरी से आप शमी का पौधा ले आना, गमले में लगा देना, स्थापित कर देना। आप लोग घर में इसे रख सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही शुभ पत्र माना गया है इसका। यदि आप लोग एक शमी पत्र का रोज़ तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इससे शनि दोष धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। अब आप कुंडली में तो दिखेगा नहीं कि आपका शनि दोष खत्म हो गया है, वह भले ही रिफ्लेक्ट करेगा कुंडली में, लेकिन जो शनि ग्रह का जो प्रभाव है आपकी ज़िंदगी में वह आपके ऊपर धीरे धीरे कम होता जाएगा। शमी वृक्ष की ऐसी महिमा है, बहुत सारी महिमा है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, नया शमी वृक्ष लगाना है, यह दिन आपके लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। शमी वृक्ष को लगा देना और इस दिन आप इसका पूजन भी कर लेना। और रोज़ शमी वृक्ष को जल देना चाहिए। जैसे हम लोग तुलसी जी को जल देते हैं, ऐसे ही शमी वृक्ष को भी रोज़ जल देना चाहिए। भगवान राम जी इस वृक्ष का पूजन करते थे, पांडवों ने भी शमी वृक्ष का पूजन किया था, ठीक है। और इस पौधे का तो रोज़ पूजन करना ही चाहिए। जैसे तुलसी जी का हम लोग पूजन करते हैं, ऐसे ही इस पौधे का भी रोज़ पूजन करना चाहिए। खैर, ये अलग टॉपिक है। अब हम लोग आते हैं कि अपने इस टॉपिक पर कि अब इस दिन आपको और क्या करना है। इस दिन ना सुबह सुबह आप अपने दरवाजे पर पत्तों का तोरण बांध लेना। कौन से पत्ते बनाने हैं? अशोक वृक्ष के पत्ते लाने हैं। आम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते होते हैं, और कई लोग तो गेंदे के पुष्पों का भी तोरण बनाते हैं। कुल मिलाकर तोरण बांध लेना। और जो पत्ते आप बांधना ना, आम का हो, चाहे अशोक का हो, चाहे नीम का हो, वह पत्ते ऐसे होने चाहिए यदि आप घर से बाहर जाएँ तो आपको आपके सर पर उन पत्तों का स्पर्श हो, टकराएँ आपके माथे से। कोई अंदर घर से अंदर आए तो उन पत्तों का स्पर्श आपके माथे पर हो, टकराएँ वो। भले थोड़ा सा अलग लगेगा और लगेगा, लेकिन तोरण की महिमा ऐसी ही है। केवल सजावट के लिए तोरण नहीं बांधा जाता है। तो कुछ देर के लिए भले ही आप ऐसा लगा देना, दिन भर तोरण है ना, बाद में आप उसे थोड़ा ऊपर कर लेना तो ठीक है। और जब वह सूख जाए ना पत्ते, तो वह अशुभ माना जाता है। उन पत्तों को आप उतार देना, ठीक है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि सूखे पत्ते आप लोगों ने लटका के रखा हुआ है, वह वस्तु के अनुसार अशुभ माना गया है। इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखना। अब आखिरी में मुख्य बात मैं आपको बताऊं, यह पूजन, वाहन पूजन तो आप करेंगे ही, शमी पूजन तो आप करेंगे ही, लेकिन विजय मुहूर्त में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर सुन लेना अथवा तो कर लेना। क्योंकि भगवान राम ने भी इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। और कितनी बार सुनना है अथवा तो कितनी बार पढ़ना है? आपको 3 बार इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है या सुनना है, ठीक है। आप कब करना है? विजय काल में करना है, दिए हुए समय में आप लोग करिएगा, अथवा तो शाम के, संध्या के समय भी आप लोग कर सकते हैं या सुन सकते हैं। सुनना ही सही रहेगा आपको, नहीं तो गलती हो सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विजयदशमी के दिन इतना ही। अब देखिए आगे ना शरद पूर्णिमा आने वाली है, तो शरद पूर्णिमा के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, उसका भी आप लोग खूब भरपूर लाभ लेना। क्योंकि यह शरद पूर्णिमा की ही रात्रि है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी में क्लीम बीज मंत्र को फूंका था और पूरे जगत को मोहित कर दिया था। और इसी दिन लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। खूब सारी महिमा है शरद पूर्णिमा की, वह भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। विजयदशमी दशहरा पर कीजिए सभी काम, विजय मुहूर्त का पूरा लाभ लीजिए 2 अक्टूबर को। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।